पादोस्य विश्वाभूतानि, सब जीव उसके अंश है, उसके पुत्र है। दिव्यो देव नारायणो, माता पिता भ्राता, वो हमारा सब कुछ है। वो ही भी नहीं और वो ही को हम भूल गए। और ये संसार वाले जो रोज बदलते रहते हैं, कितने बाप बनाए आपने, गिनती है? हर जन्म में बनाते हैं बाप। मर गया, हम मर गए, बात खत्म, दूसरा बाप बनेगा, दूसरी माँ बनेगी। अरे अब की बार कुत्ता बाप बना, अब की गधा बना, अब की बिल्ली बनी। जिस जिस योनि में गए कर्म के अनुसार वो हमारा माँ बाप बनता गया, बेटा बेटी बनते गए और हम छोड़ते गए, आगे बढ़ते गए। और हर बार धोखे में यही कहा, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। अरे अगर वो होता तो हमेशा साथ देता। नहीं जी, सब मुसाफिर खाना है। पुत्र धाराप्त बंधूनाम संगमः पांथ संगमः। संसार में सब लोग झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। जैसे हम मम्मी से प्रेम करते हैं, हम पापा से प्रेम करते हैं, हम अपनी श्रीमती से प्रेम करते हैं, हम पति से प्रेम करते हैं, हम बेटा बेटी से प्रेम करते हैं। ये सब बातें लोग बोलते हैं, लेकिन सब रॉन्ग, गलत 100%। क्यों? अरे अनादिकाल से संसार में आसक्ति है और इसी से भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ रही है। आप कहते हैं गलत। और फिर हम संसार में देखते भी हैं कि हमारी माँ मर गई, हमारा बाप मर गया, हमारा पति मर गया, लोग रो रहे। एक्टिंग नहीं, फैक्ट में आंसू बहा रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो प्रेम क्यों है नंबर 1 और कैसा है नंबर 2, ये समझने की बात है। माँ से प्रेम क्यों करते हैं, बाप से प्रेम क्यों करते हैं, स्त्री पति से प्रेम क्यों करते हैं, उसका रीजन है। बिना रीजन के प्रेम नहीं होता। सुख के लिए। किसके सुख के लिए? माँ के सुख के लिए, बाप के सुख के लिए, बेटा बेटी के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। अपने सुख के लिए बाय रीजन, कारण सहित प्रेम है, स्वार्थ युक्त प्रेम है। और वो भी ध्यान दो, अनुकूलता तक ही प्रेम है। माँ हमारे मुआफिक है, हमारी बात मान रही है, प्यार है। नहीं मानती, पड़ोसी को अपना सब जेवर दे दिया, हमको नहीं दिया, ओ ये माँ नहीं है, चांडाली है। बाप ने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, बेटे को नहीं दी, गोली मार दो ऐसे बाप को। कहां गया प्रेम? स्त्री है, पड़ोसी से प्यार करती है, तलाक, निकाल बाहर इसको घर से।
कहाँ गया वो प्यार जो कह रहे थे साथ ही मरेंगे साथ ही जिएंगे? सब खत्म। जब तक अनुकूल है माँ बाप बेटा स्त्री पति तब तक प्यार है। यदि हमारे स्वार्थ को 100% सिद्ध करता है माँ बाप बेटा स्त्री पति, तो 100% प्यार ले लो। अगर उसने 50% किया स्वार्थ सिद्धि, तो हमारा भी टेम्परेचर डाउन हो गया, 50% का हो गया। ये प्यार है? ये तो व्यापार है। अरे भाई, हमने दुकानदार से कहा साड़ी चाहिए, उसने कहा लीजिए 1 2 4 10 20 फैला दिया। कौन सी चाहिए? ये चाहिए। ये 2000 की है। नहीं नहीं, हम तो 1000 है हमारे पास। तो साहब आगे जाइए। प्यार खत्म। अरे 2000 की साड़ी हमने खरीदा है, आपको 1000 की दे दे? पागल है क्या? तो ऐसे ही ये माँ बाप बेटा स्त्री पति साहब का प्यार है, 1 सेकंड में समाप्त। बेटा जरा इधर आ, पानी पिला दे। दौड़ के गया, पानी लाया। शाबाश! क्या मेरा बेटा भी है श्रवण कुमार। 5 मिनट बाद फिर हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला देना। नहीं उठा। मैंने कहा चश्मा ला दे, फिर भी नहीं उठा। बहरा है क्या, सुनता नहीं? फिर भी नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, 5 मिनट में राक्षस हो गया। ये हमारा प्यार है। तो सारे संसार का जितना प्यार है ये स्वार्थ पर बेस करता है, आधारित है, और अनुकूलता तक प्यार है। वो प्रतिकूल, बस प्यार खत्म। लेकिन सुख से प्यार जो हमारा है वो सदा है, उसका कोई रीजन नहीं है। हम क्यों अपना सुख चाहते हैं? किसी से पूछो क्यों चाहते हैं? नहीं, ये तो पता नहीं क्यों चाहते हैं, बस चाहते हैं। अरे भाई, सब अपने ही सुख क्यों चाहते हैं? कुत्ते बिल्ली गधे मच्छर सब बिना किसी के सिखाए पढ़ाए मां के पेट में ही सुख चाहता है। जब मां कड़वा चीज खाती है, मिर्चा खाती है, तो बच्चे के जो पेट में है उसके लगता है शरीर में, वो दुखी होता है, छटपटाता है, वो दुख को मिटाना चाहता है। वो कहता है ये क्यों हमको मिल रहा है? पेट से ही शुरू हो गया दुख। मां को नहीं मालूम हो तो अपने खुश है, उसे क्या पता क्या चाहता है बेटा और क्या दे रहे हैं हम। बेटा पैदा हुआ, अरे इतना कष्ट हुआ बेटे को, चीख कर रोता है। मां मुस्कुराती है, जिंदा है। जिंदा है? अरे वो रो रहा है। वो तो तभी तो मैं कह रही हूं कि जिंदा है। अगर रोता ना तो फिर मैं रोती कि मर गया। यानी हम सुख सदा से चाहते हैं, नित्य, हर अवस्था में। बैठने में सुख, कभी खड़े होने में सुख, कभी सोने में सुख,
कभी जागने में सुख, कभी रोने में सुख, कभी हंसने में सुख। क्रियाएं विरोधी, लेकिन एम, उद्देश्य एक। सुख, सुख कैसे मिले? माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, बेटा बेटी से, पड़ोसी से, हर सामान से बस सुख की भीख मांग रहे हैं हम। लेकिन जहां जहां मांग रहे हैं वो सब भिखारी, वो हमसे चाहते हैं। क्या बढ़िया मजाक है। और सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हम तो बेटा तेरे हित के लिए कह रहे हैं। देखो बाप धोखा दे रहा है बेटे को। सब इसी प्रकार एक दूसरे को धोखा दे के उससे सुख चाहते हैं, और जबकि वो बेचारा खुद भिखारी है, उसके पास सुख है ही नहीं। सुख तो भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष के पास है, और तो किसी के पास है ही नहीं। स्वर्ग के देवताओं के पास भी नहीं है, मनुष्य की कौन कहे। तो सुख हमारा नेचुरल नेचर है, स्वाभाविक स्वभाव है। क्यों है? इसलिए कि हम सुख के पुत्र हैं, सुख के अंश हैं। सुख के, हाँ, सुख हमारा बाप है। हाँ, अमृतस्तु वै पुत्रा, हम भगवान के पुत्र है ना, भगवान के अंश है ना। हाँ, और भगवान का दूसरा नाम है सुख। जो वै भूमा तत्सुखम, वेद कह रहा है। छांदोग्योपनिषद 7:23-1। जो अनलिमिटेड हो, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, वो सुख है। आनंदो ब्रह्म, वो आनंद है। रसो वैसा, वो रस है। हम उसके अंश हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि, सब जीव उसके अंश हैं, उसके पुत्र हैं। दिव्यो देव नारायणो, माता पिता भ्राता। वो हमारा सब कुछ है, वो हो ही भी नहीं, और वो हो ही को हम भूल गए। और ये संसार वाले जो रोज बदलते रहते हैं, कितने बाप बनाए आपने, गिनती है? हर जन्म में बनाते हैं बाप। मर गया, हम मर गए, बात खत्म, दूसरा बाप बनेगा, दूसरी मां बनेगी। अरे अब की बार कुत्ता बाप बना, अब की गधा बना, अब की बिल्ली बनी। जिस जिस योनि में गए कर्म के अनुसार वो हमारा माँ बाप बनता गया, बेटा बेटी बनते गए, और हम छोड़ते गए, आगे बढ़ते गए। और हर बार धोखे में यही कहा, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। अरे अगर वो होता तो हमेशा साथ देता। नहीं जी, मुसाफिर खाना है। पुत्र दाराप्त बंधूनाम संगम पांथ संगम। 11:17-53 भागवत। जैसे कोई सफर कर रहा है ट्रेन में, तो हमारे बगल में, हमारे पास में और भी मुसाफिर बैठे हैं। जिसका स्टेशन आया, अच्छा साहब हमारा तो स्टेशन आ गया, हम उतरते हैं। आप उतर जाएंगे, मैं अकेला रहूंगा।
जी, तो ऐसे ही है, ऐसे ही है यह संसार का माँ बाप बेटा आदि का नाटक। बेटा पहले बोल पड़ा, पिताजी मैं अब जा रहा हूं। अरे तू पहले कैसे जाएगा, मैं तुझसे इतना सीनियर हूं। पिताजी ये सब नहीं होता। हमारा स्टेशन आ गया, हम उतरेंगे। हम सब मुसाफिर हैं, अपने अपने टाइम से आए हैं। जीवितम मरणम जंतो स्वेनैव कर्मणा। अपने कर्म के अनुसार जीव पैदा होता है, अपने कर्म के अनुसार ठीक टाइम पर जैसा निर्धारित है भगवान के द्वारा संसार छोड़ता है। तो सुख से प्यार इसलिए है, और किसी से प्यार तभी तक है जब तक वो अनुकूल हो, हमारे स्वार्थ की सिद्धि करता हो। ये आशय है इस दोहे का। सुख से ही प्रेम नित्य गोविंद राधे, औरों से प्रेम अनित्य बता दे। सुख